तो पोती की बहुत खुशी आई आज मगा तो इसी खुशी परिवार में कटे देश में आड़ी कौन सारे अरे मैं तो बहुत ही खुशी मानी आई कि देखो आज यहाँ तो आनंद आया आनंद आहे हा बी आनंद देखो दादीचे झाल्या बघा देखो काय नाव आहे दाखव नहीं नहीं हाँ। अच्छा अच्छा क्या नहीं है पोती है मेरी। अच्छा पोती है रांगी हाँ बहुत बड़ा काम हुआ भाई। बहुत जरूर ये सपना तो मैं ये बोलूंगी कि मतलब गांव में रहते रहते ही देखा है मैंने कि हाँ अभी जो सर्विस है उसमें मैं ज्यादा लोगों की हेल्प नहीं कर सकती। जी जी वो बहुत उस लेवल की सर्विस है जिसमें कि लोगों से इतना कांटेक्ट नहीं हो पाता। जी। और गांव में रहने की वजह से मेरा ये शौक था कि हाँ मैं लोगों की सुनूं और फिर उनकी इच्छा पूरी करूं, कुछ उनको प्रॉब्लम है तो उसको सॉल्व करूं, और ये एक सही रास्ता मुझे लगा था। इसलिए फिर मैं ज्वाइन करने के बाद मैंने सोचा कि हाँ टाइम मिल रहा है 14 दिन का तो उसमें तैयारी करती हूँ और मैं ये काम करती हूँ। वैशाली साड़ीज, दुल्हन लहंगे, फैंसी लहंगे, साड़ियों की सभी रेंज का एकमात्र शोरूम वैशाली साड़ीज, घंटाघर के पास, सुजानगढ़। नमस्कार, एसएस सुधा में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव कुमार तिवारी। मैं इसमें आपको राजस्थान के चूरू जिले के सुजानगढ़ तहसील के बामणिया गांव का दृश्य दिखा रहा हूं, जहां की बिटिया सुनीता डूडी ने यूपीएससी एग्जाम में 364वीं रैंक प्राप्त करके इस गांव का नाम रोशन किया है। आप पहले से ओएनजीसी में इंजीनियर है, फिर भी अपनी सफलता से संतुष्ट नहीं होकर देश की सबसे बड़ी परीक्षा दी है और एक गांव के लिए गौरव का विषय होगा जब ये बेटिया कलेक्टर बन के हमारे देश की सेवा करेगी। आज गांव में बड़ा उत्सव मनाया जा रहा है, घर में पूरा गांव एकत्रित है और बेटिया के स्वागत की तैयारियां हो रही है। आइए बामणिया गांव से कार्यक्रम का अवलोकन करते हैं। देखिए गांव में उत्सव का माहौल। सुनीता डूडी को खुली गाड़ी में बिठाया गया है और सब लोग आप देख रहे हैं उत्सव मना रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं। बहुत ही सुंदर दृश्य है ये, और ऐसी जब सफलता मिलती है उसका उत्सव होना चाहिए ताकि हर युवक को प्रेरणा मिले और वो भी संकल्प करे कि मुझे भी ऐसी सफलता प्राप्त करनी है। देखिए सब झूम रहे हैं। चूरू जिले के बड़े गौरव की बात है, सुनीता जी डूडी जो कि रणजीत जी डूडी की IAS में आपने बहुत अच्छी रैंक प्राप्त की, 364वीं रैंक प्राप्त करके पूरे राजस्थान का गौरव बढ़ाया सुनीता ने। और उनके निवास स्थान पे हम हैं जहाँ पर सुनीता का सम्मान करने के लिए पूरे ग्रामवासी पहुँचे हैं। खुद सरपंच नवीन जी सिंह देख रहे हैं मौजूद है यहाँ पर। घर पे उत्सव का माहौल आपने हैं, क्योंकि गांव के लिए बड़े
गौरव का विषय है। सुनीता जी के पिताजी रणजीत जी और कमला देवी जी निश्चित रूप से गर्व कर रहे थे पृथ्वी पर, जिन्होंने पूरे गांव का, समाज का, जिले का गौरव बढ़ाया है। इतनी बड़ी उपलब्धि है ये। सरपंच साहब के नेतृत्व में पूरा गांव यहाँ पर सम्मान करने के लिए मौजूद है और घर में आज उत्सव का माहौल बना हुआ है। सबका स्वागत यहाँ पर हो रहा है। ग्रामवासी बहुत ही प्रसन्न है। आज सरपंच साहब की मम्मी जी आप देख रहे हैं, सुनीता का तिलकार्चन करके सम्मान कर रही है। पूरी मीडिया को बुलाया है सरपंच साहब ने, ताकि सबको पता चले कि बामणिया गांव की मीडिया ने कितनी बड़ी सफलता प्राप्त की। बेटी जब नाम रोशन करती है तो पिता का नाम होता है। रणजीत जी का सम्मान किया जा रहा है और सुनीता की मम्मी कमला जी का सम्मान तिलकार्चन से किया जा रहा है। देखिए सब सम्मान कर रहे हैं। आज मम्मी बिटिया का सम्मान कर रही है माला पहनाकर और माँ का सम्मान हो रहा है। सरपंच नवीन जी पुष्प भेंट करके सम्मान कर रहे हैं सुनीता डूडी जी का। ग्रामवासी सम्मान कर रहे हैं। भाई सम्मान करे अपनी बहन का। बामणिया ग्राम का दृश्य देख रहे हैं, जहाँ की बिटिया सुनीता डूडी IAS बड़ी है। सुनीता का सम्मान करके गौरवान्वित महसूस करे। सुनीता जी के साथ मम्मी पापा का भी सम्मान हो रहा है। देखिए गांव की महिलाएं, परिवार की महिलाएं सम्मान कर रही हैं। ये रखो और एक ग्रुप फोटोग्राफ बीच में। ये दृश्य देखिए, पूरा गांव सम्मान कर रहा है। यहाँ पर सुनीता डूडी का पुष्प वर्षा की जा रही है। घर पर पूरा बामणिया गांव उपस्थित है और हर कोई अपनी इस गांव की लाडली बिटिया का सम्मान कर रहा है। देश की सबसे बड़ी चूरू जिले के खुड़ी पंचायत के अंतर्गत बामणिया गांव का दृश्य देख रहे हैं, जहां पर सरपंच नवीन जी सिल्लू के नेतृत्व में पूरा गांव सुनीता डूडी का सम्मान कर रहा है, जिन्होंने IAS एग्जाम में 364वीं रैंक प्राप्त करके पूरे जिले का और अपने गांव का, परिवार का नाम रोशन किया है। सरपंच नवीन जी बहुत ही जागरूक सरपंच है और युवाओं को प्रेरित करते रहते हैं। गांव में आपने एक लाइब्रेरी खुलवाई है ताकि युवा खूब पढ़ें और उस लाइब्रेरी के कारण युवाओं को अच्छी शिक्षा भी मिली है। राजस्थान के चूरू जिले के सुजानगढ़ तहसील के बामणिया गांव का दृश्य दिखा रहा हूं, जो कि खुड़ी पंचायत के अंतर्गत आता है। और अभी कुछ ही दिन पहले मैंने इस गांव का एक वीडियो बनाया था और मैंने कहा था कि गांव के लोग बहुत ही जागरूक हैं और पढ़ाई के प्रति बहुत जागरूकता है, क्योंकि यहाँ के सरपंच नवीन जी ने यहाँ पर एक लाइब्रेरी भी खोली है। और आज जब हमें पता चला कि इस गांव के बिटिया ने UPSC की परीक्षा में 364वीं रैंक प्राप्त करके गांव का गौरव बढ़ाया है, तो मैं इस समय बामणिया गांव पहुंचा हूं। और हमारे साथ इस समय देखने में दुबली पतली सी साधारण सी लड़की दिख रही है, लेकिन हौसला इतना ऊंचा है कि कड़ी मेहनत करके उन्होंने पूरे देश में 364वीं रैंक प्राप्त की है। सुनीता डूडी से हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले हम आपको बधाइयां देते हैं। सबसे पहले जानना चाहूंगा कि इस बड़ी सफलता के लिए आपने कितनी मेहनत की है? मेहनत तो काफ़ी की है, क्योंकि ये मेरा तीसरा इंटरव्यू था जी। तो लगातार मेहनत करनी पड़ी है। बाकी सिर्फ मेरी मेहनत नहीं है, बाकी लोगों का भी साथ है, जिससे ही होता है सब कुछ। तो उसमें फैमिली के और मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जिन्होंने कंटिन्यूस साथ दिया है, तो उससे ये मुकाम मैं हासिल कर पाई। मैंने ये भी सुना कि आप पहले से सरकारी सेवा में? जी, मैं ONGC में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के पद पे कार्यरत हूँ। मेरी पोस्टिंग मुंबई में ऑफशोर में है, जो कि 14 दिन ऑन ऑफ का ड्यूटी देता है, तो इसलिए मेरे को 14 दिन ऑफ पीरियड में टाइम मिलता है पढ़ने के लिए, तो मैं पढ़ती थी। इतने बड़े ओहदे पर होने के बावजूद आपने ये सपना कब देखा कि मुझे IAS बनना है? ये सपना तो मैं बोलूँगी कि मतलब गांव में रहते रहते ही देखा है मैंने
कि हाँ, अभी जो सर्विस है उसमें मैं ज़्यादा लोगों की हेल्प नहीं कर सकती। जी जी वो बहुत उस लेवल की सर्विस है जिसमें कि लोगों से इतना कॉन्टैक्ट नहीं हो पाता। जी। और गाँव में रहने की वज़ह से मेरा ये शौक था कि हाँ, मैं लोगों की सुनूँ और फिर उनकी इच्छा पूरी करूँ। कुछ उनको प्रॉब्लम है तो उसको सॉल्व करूँ। और ये एक सही रास्ता मुझे लगा था। इसलिए फिर मैं जॉइन करने के बाद मैंने सोचा कि हाँ, टाइम मिल रहा है 14 दिन का तो उसमें तैयारी करती हूँ और मैं ये काम करती हूँ। तो तो इसलिए इतनी बड़ी नौकरी में इतना टाइम आपको लगता है, उस दौरान इस तरह से कितने घंटे आपने पढ़ाई की होगी? क्योंकि ये देश की सबसे बड़ी जो है वो सर्विस है, सबसे बड़ी एक परीक्षा है। अब घंटे तो पता नहीं पर हाँ, जो 14 दिन मिलते थे ऑफ में वो मैं दिल्ली रहती थी और वहाँ तैयारी करती थी। बाद में घर पे आ गई थी तो वो बाकी के 14 दिन जो बचते हैं उसमें मैं तैयारी करती थी और वहाँ पे भी ड्यूटी में भी नाइट शिफ्ट होता है तो उसमें थोड़ा टाइम मिलता है तो वहाँ पे भी पढ़ती थी। तो ऐसा रहता है। अच्छा, एक बात बताइए कि ये जो आपको सफलता मिली, इसके लिए आपको मोटिवेट किसने किया, प्रेरित किसने किया? प्रेरित तो घरवालों ने सभी ने किया पर मेरे दादाजी का ज़्यादा था हाथ था। जी। तो प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हुई आपकी? प्रारंभिक मेन तो नेकीराम से स्कूल से हुई है, जहाँ से मैं पहले 8th 7th 8th और 9th में पढ़ी हूँ। बाकी बीच-बीच में सीकर पढ़ी हूँ। तो बाकी और गाँव में मेरी मेन शिक्षा नेकीराम स्कूल से हुई है, जो चिचर में है। वर्तमान चिचर में देश की जो दशा है, युवाओं की जो दशा है, क्योंकि आप आईएएस बनने वाली हैं, तो उसमें क्या सपना रहेगा? किस तरह का सुधार आप देश में करना चाहेंगी? जो मुझे मेन लगता है कि वो विलेज डेवलपमेंट। गाँव से आती हूँ तो मैं गाँव का ज़्यादा सोचती हूँ। तो उसका ही है कि मतलब शहर डेवलप हो रहे हैं बट गाँव में थोड़ी कम सुविधा है, तो मैं उस तरह से विलेज डेवलपमेंट और वुमेन डेवलपमेंट पे ज़्यादा काम करूँगी। चलिए, बातचीत के लिए धन्यवाद और बहुत-बहुत बधाई। पिताजी से बातचीत करें रंजीत जी से, कितना गर्व है अपनी बिटिया पर, बहुत कितनी बहुत बड़ी बहुत सफलता बधाई हो मिली है? आप पत्रकार बंधुओं को और गांव वालों को भी बहुत बहुत बधाई हो, बिटिया को बहुत बहुत बधाई हो और इस सफलता के लिए बहुत खुशी की बात है। आप क्या करते हैं? सर मैं तो किसानी में? किसान हूँ। तो मैं कभी सपने में भी सोचा था कि बिटिया नहीं, ऐसा कलेक्टर बनेगी? कभी नहीं सोचा था, लेकिन इसको तैयारी करते 5-6 साल हो गए, जी। 6-7 साल से ओएनजीसी में लगी। जब से इसका मन था कि कभी मैं भी कोई लाल बत्ती की गाड़ी में घूमूं। एक बार की बात है, जो एसबीआई में इसका अकाउंट था, जी सैलरी अकाउंट, जी। तो वहाँ सुजानगढ़ एसबीआई में कोई सुनता नहीं है। हुँ। तो ये उसके पास घूमी, उसका खाता चालू करवा एटीएम चालू करवाने के लिए। जब इसने मेरे को बोला था कि पापा मैं अगर आज आईएएस होती तो ये सारे बैंक वाले मेरे सामने आते, इतना पावर होता था। लेकिन इस नौकरी में और उसमें फर्क बहुत ज्यादा होता यानी सिस्टम के प्रति एक आक्रोश नजर आया है। है। बिल्कुल, बिल्कुल, जिन युवाओं में सिस्टम के प्रति आक्रोश होता है, वो ही कोई संकल्प लेते हैं और वो इसी संकल्प के बल पर आज सुनीता ने इतनी बड़ी सफलता प्राप्त की है। हम सरपंच साहब से बातचीत करेंगे, नवीन जी से, जिन्होंने हमें सूचित किया कि तिवारी जी हमारे पंचायत की बिटिया ने इतनी बड़ी सफलता प्राप्त की है। बहुत-बहुत बधाई आपको, क्योंकि मैं पीछे आपके गाँव में आके गया था, लोगों से बातचीत की, तो गाँव में पढ़ाई के प्रति काफ़ी जागरूकता दिखी और आपने एक लाइब्रेरी जी, उस दिन मैं था नहीं, जी, आपने फोन बिल्कुल भी नहीं करा थे। था तो मुझे। चलिए, आज इतने बड़े मौके पर मिले हैं, क्या कहेंगे, कितना गर्व हो रहा है बिटिया पर? आप सबने सुना ही होगा कि कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं हो सकता, एक पत्थर तबीयत से उछालो तो है। क्या बात है। और वही रेत की बेटी, खेत की बेटी सुनीता हमारी बहन, इसने करके दिखाया। और इससे बड़ा गर्व क्या होगा एक पंचायत को, एक गाँव वाले को, क्या गर्व होगा इससे ज़्यादा? हमारे लिए तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्षण है और बहुत ही आनंद की अनुभूति हो रही है। कितनी प्रेरणा मिलेगी युवाओं को गाँव की? बहुत ज़्यादा प्रेरणा मिलेगी। मेरे को लग रहा है मैं ही बन गया कलेक्टर। अरे वाह! देखिए, ऐसा सरपंच होना चाहिए कि कह रहे हैं कि, और बिल्कुल आप ही बन गए, क्योंकि आपकी गाँव की बिटिया, आपके परिवार की बिटिया है। सर, क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से इतनी बड़ी सफलता गाँव को मिली है? मैं सबसे पहले तो बेटी को बहुत बहुत बधाई दूंगा कि इन्होंने देश के सबसे बड़ा एग्ज़ाम को क्रैक किया है और ये यहाँ पहली बार नहीं, तीसरी बार यहाँ पहुँची है। और जब आमतौर पे होता है कि जब अच्छी पोस्ट पे कोई आदमी पहुँच जाता है तो वो सारे सपने छोड़ देता है कि मैं अच्छी पोस्ट पे लग गया। लेकिन इसने अच्छी पोस्ट पे पहुँचने के बाद भी मतलब इसका यहाँ इसकी जर्नी ख़त्म नहीं हुई, इन्होंने और आगे जारी रखा और बहुत अच्छी मतलब बहुत ही गर्व अनुभव होता है ये बताते हुए। जैसे सरपंच साहब ने बताया कि गाँव की बेटी, रेत की बेटी, खेत की बेटी, जो इसने करके दिखाया। अब एक रेतीले दौरों से मतलब गाँव से निकल के कोई बेटी इस मुकाम पे पहुँचती है तो सभी के लिए एक बहुत ही बड़ा प्रेरणा का क्षण होता है, प्रेरणा देने वाला मोमेंट होता है। तो इनसे बहुत सारे युवा जो आज यहाँ उपस्थित हैं, वो बेटी सुनीता को देख करके प्रेरणा लेंगे कि वो भी इसकी तरह मेहनत करें। अगर मेहनत करते हैं तो कुछ भी मतलब असंभव नहीं है।
बहुत जो आप सोचते हो वो प्राप्त करके रखे हो, बिल्कुल तो इसके बिल्कुल लिए सही है। बहुत बहुत बधाई। रेत की बेटी खेत की बेटी, और निश्चित रूप से ये सफलताएं जब गांव से आती है तो हर व्यक्ति को गर्व होता है। सर अपना परिचय बताइए। मैं सुनीता का चाचा हूँ, रामकंड डूडी मेरा नाम है। जी जी मैं सिख रहता हूँ। जी। और मेरी जो बेटी को आज जो ये पोस्ट मिली है, इतनी बड़ी, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पोस्ट पर जब इसका सिलेक्शन हुआ है, तो मैं भी बहुत खुशी है, गांव वालों को बहुत खुशी है, और हमारे जो भी जान पहचान वाले हैं खूब खुशी है। बहुत कांग्रेचुलेशन आ रहा है। और मैं ये कह रहा हूँ कि मेरी बेटी ने जितनी इसने स्ट्रगल किया, कोई कर नहीं सकता। मैं बोल ही नहीं सकता कि इसने कितनी स्ट्रगल। इसकी मम्मी बहुत ज़्यादा बीमार थी, फिर भी इसने आईआईटी का एग्ज़ाम दिया। इसकी मम्मी के कास्टमेटिक डिजीज़ थी, बहुत बड़ी बीमारी थी, उससे वो उभर गई। तो जब आदमी स्ट्रगल करता है तो ऊपर वाला भी देखता है। तो वो कीमोथेरेपी से सही हो गई, आज काफ़ी ठीक है बिल्कुल। और बेटी ने फिर भी पढ़ाई नहीं छोड़ी, और हमेशा बेटी ने इतनी मेहनत की कि परिवार काफ़ी परेशानी में था, फिर भी इसने कभी ये नहीं सोचा कि भाई मैं इसको पोस्ट पर जाऊंगी, और ये गई। और ये कम से कम ये बोलती नहीं, मैं घंटे नहीं तय करते, लेकिन इसने 1 घंटे से ज़्यादा कभी वेस्ट नहीं किया। मतलब ये 1 घंटे से ज़्यादा कभी भी बैठती नहीं थी, हमेशा ये बैठती थी, टेबल भी इसके सामने रहती थी। इसकी रीढ़ की हड्डी में परेशानी हो गई थी पढ़ते-पढ़ते, तो ये अपना जो टेबल था वो भी ऐसे करके रखती थी सामने, कि भी वो रीढ़ की हड्डी में परेशानी फिर नहीं आ जाए। वो बहुत पढ़ती थी, दिन रात, एक खाना भी ये आधी रोटी खा करके ही काम चला लेती बिल्कुल थी। लंबी बातचीत नहीं करेंगे। बहुत बड़ी बात आपने कह दी है कि इसने आराम नहीं किया 1 घंटे से ज्यादा, और जो संघर्ष करते हैं, जो मेहनत करते हैं, क्योंकि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, सफलता के लिए मेहनत करनी पड़ती है। और एक दुबली पतली सी एक बिटिया ने, छोटे से गांव की बिटिया ने जिस तरह से परिवार विपरीत परिस्थितियों में, माँ बीमार है, किसी बेटी की माँ बीमार होती है तो बेटी जो है वो बहुत चिंतित रहती है, उन चिंताओं को उबर कर और जिस तरह से ये सफलता प्राप्त की, मुझे लग रहा है कि माता पिता की हर बीमारी अब ठीक हो जाएगी। और निश्चित रूप से हमें भी एसएन के माध्यम से गर्व है कि छोटे से गांव बामनिया की बिटिया ने इतनी बड़ी सफलता प्राप्त की है, और ये सफलता देश के हर युवा को प्रेरित करने वाली है। पूरा गांव यहाँ पर एकत्रित है, ग्रामीण महिलाएं आप देख रहे हैं। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ, यहाँ पर घर में ऐसा लग रहा है जैसे शादी, हालांकि यहाँ मुझे लग रहा है कि इस मोहल्ले में शादी भी है, लेकिन यहाँ पर जो उत्सव हो रहा है वो भी बहुत बड़ा उत्सव है, शादी से बड़ा उत्सव है। तो क्या नाम है साहब आपको? मुकनी। मुकनी। हाँ। क्या मुकनी जी कतो से बढ़िया लाग रहे है। हमारी तो पोती है। होती है तांगी। हाँ। अरे वाह, तो काई बढ़िया था या तान काई बढ़िया बा। बड़ी ऊंची हुई। बड़ी ऊंची बड़ी। कलेक्टर बनी बेटी, कलेक्टर। आगो का ही नाम है? हमारा कमला है। कमला। तो कमला जी बताओ माँ तान का किसो तो लाग पोती रहे? की बहुत खुशी आई आज। माँ का तो इसी खुशी परिवार में कटे देश में आड़ी कौन सारे। अरे मैं तो बहुत ही खुशी मानी आई कि इसको आज यहाँ तो आनंद आया मन को। आनंद है, वाह भी आनंद। देखो दादी जी तालियां बजाओ, देखो। काई नाम है ताको? नहीं। नहीं। हाँ। अच्छा क्या बात। नहीं है, पोती है मेरी। अच्छा पोती है तांगी। हाँ, बहुत बड़ो काम हुई भाई। बहुत जोर को काम। हाँ, बहुत जोर को काम हुई। देखो गांव को माहौल ही बड़ा सुंदर हुए, और सब लोग देखो कितना राजी हो रहे हैं, क्योंकि सफलता कोई मामूली सफलता थोड़ी, छोटो सा गांव है। उन्ना आपा पाचा चाला। देखो नवीन जी की मम्मी जी बातचीत करा, क्योंकि ये तो शिक्षक है, तो मैं आपने जानना चाहूँ कि कितनी बड़ी बात है एक गांव की बेटी के लिए। बहुत बड़ी बात है। बच्चों को तो सब, लड़कों को सब पढ़ाते हैं क्यों, वो उनके कमा के देते हैं, लेकिन एक बेटी को पढ़ाना मेरे भाई भाभी के लिए बहुत ही अच्छी बात है। और इसने 6 साल में अच्छा बेटी है इस परिवार की। हाँ। और इसने 6 साल में सफलता में कोई कमी नहीं छोड़ी, इसके लिए इसको धन्यवाद देती हूँ। तो इसने वो किया कि लहरों से डर के नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। क्या बात है, बिल्कुल बहुत अच्छी बात कही है। और निश्चित रूप से देखिए, हम बातचीत करने के लिए बहुत सारी बातें हैं, लेकिन बात को यहीं पे इसलिए खत्म कर रहे हैं कि पूरा गांव यहाँ पर एकत्रित है और हर कोई गर्व कर रहा है इस बिटिया पर। तो देखिए सरकारी नौकरी में, ओएनजीसी में इंजीनियर, और यहाँ पर आकर लोग रुक जाते हैं कि बहुत बड़ी सफलता प्राप्त कर ली, लेकिन सफलता का कोई चरम नहीं होता है। सफलता के शिखर पर जाकर टिकना बड़ी बात होती है। शिखर से भी ऊपर का जो शिखर है उसको प्राप्त सुनीता डूडी ने किया है, और निश्चित रूप से हमें भी आज सुनीता के घर आकर इनकी इस सफलता को आप लोगों तक पहुंचाकर गर्व की महसूस जो है वो प्राप्ति हो रही है। ऐसे सुलह के लिए मैं शिव कुमार तिवारी, मनोज मिश्रा के साथ आप सबका धन्यवाद। नमस्कार।